आज हम लोग थोड़ी सी बेटा इधर आपको वीडियो नहीं मिल रहा होगा, है ना। वीडियो नहीं मिलने का रीज़न क्या था कि थोड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और उधर से जब वापस आए तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, है ना। तो अभी कल हम इंस्टीट्यूट आए भी थे लेकिन आपका रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए बेटा, एकदम साफ इच्छा नहीं हुआ, है ना, हिम्मत ही नहीं हुआ कि हम कर पाए, फिर हम लौट गए। तो आज से भगवान की अगर कृपा बढ़िया रहेगी तो आज से आपको वीडियो मिलते जाएगा। आज भी कम्प्लीटली ठीक नहीं है ना, लेकिन बट हम लोग अपना काम चला सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आज से आपको वीडियो कंटिन्यूसली फिर से मिलते जाएगा, है ना। और आपको मन लगा के बेटा हर एक लेक्चर को उसी दिन कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। डाउट सेशन को हम लोग शेड्यूल कर लेते हैं, है ना। डाउट सेशन को हम लोग कल या परसों में हम लोग डाउट सेशन रख लेंगे, कल तो नहीं लेकिन परसों में रख लेंगे डाउट सेशन, है ना। जो आपका स्फेरिकल मिरर का डाउट रह गया है वो हम लोग क्लियर कर लेंगे और साथ साथ नया DPP भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का रिफ्लेक्शन जो था बेटा वो करीब करीब ख़त्म हो गया था, करीब क्या कम्प्लीटली रिफ्लेक्शन हम लोग ख़त्म कर चुके थे। हम लोग को जाना था रिफ्रैक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन से जाने से पहले एक छोटा सा एक फार्मूला है न्यूटन का, है ना। वो फार्मूला हम लोग को सिर्फ आज क्या करना है बेटा, पढ़ लेना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं सा। तो वो फार्मूला क्या है, तो हेडिंग हम लोग डालेंगे बेटा न्यूटन्स फार्मूला। ये लिखते ही खत्म हो जाता है बेटा, इसका खास कोई बेसिक यूज है नहीं। देखेंगे न्यूटन्स फार्मूला, क्या लिखेंगे बेटा, न्यूटन फार्मूला, न्यूटन का सूत्र, न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन का सूत्र। न्यूटन का फार्मूला क्या कहता है बेटा, वो ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी अजीब होती है, वो क्या अजीब है वो ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो कि ये हमारा कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। कौन सा दर्पण है बेटा, कॉनकेव मिरर। थोड़ी आवाज़ भी आपको सर्दी जुकाम होने का ना आवाज़ भी थोड़ा सा खराब आ रहा होगा, है ना, बट लेकिन हम लोग काम चला लेंगे बेटा। ओके ओके, आप लोग कितना अच्छे बच्चे हो। आओ देखो तो कह रहे हैं क्या कि ये कौन सा मिरर हो गया बेटा, कॉनकेव मिरर। मतलब कौन सा दर्पण, ये अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण बेटा, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर का हो गया आपका पोल, ये क्या हो गया बेटा, पोल, और ये हो गया इसका फोकस। इस कॉनकेव मिरर का ये फोकस हो गया। अब मान लो बेटा कि ये हमारी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारी वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है आई, ठीक है। मान लो जस्ट सपोज कि साहब कहीं ना कहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, मतलब मुख्य अक्ष पे ही, मतलब प्रधान अक्ष पे ही आपको इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब आपको यहाँ पे मिलेगा। मिल गया। मान लो हम लोग को प्रूफ करना है, थोड़ा सा देखना है न्यूटन का फॉर्मूला क्या कहता है। कहते हैं क्या कि साहब इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली अभी तक हम लोग जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते थे बेटा, वो कहाँ से लेते थे, तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो u मानते थे वो हमेशा कहाँ से मानते थे बेटा, पोल से। लेकिन इस न्यूटन के फॉर्मूला में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोकस से। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फोकस से। किसमें, तो इन न्यूटन का जो फॉर्मूला है, इस न्यूटन के फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहाँ से लेंगे, तो फोकस से लेंगे। कहाँ से लेंगे बेटा, तो फोकस से लेंगे। और इमेज डिस्टेंस को भी कहाँ से लेंगे, तो वो भी फोकस से ही लेंगे। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। न्यूटन के फॉर्मूला में, बाकी सब जगह हम लोग पोल से ही लेंगे बेटा, ठीक है। इन न्यूटन का फॉर्मूला है, तो न्यूटन के फॉर्मूले में ही ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कहाँ से लिया जाता है, फोकस से लिया जाता है। मतलब कि साहब यहां से बाबू हैजा से हैजा के दूरी कितना हुई, तो x हुई। कितना हुई, तो x हुई। मतलब कितना होगा बेटा, x होगा। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी बेटा, तो यहां से यहां तक की दूरी मान लो y। मतलब x जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कहां से, तो फोकस से। अच्छा, y क्या है, तो y इमेज का डिस्टेंस है, कहां से बेटा, तो फोकस से। बोलो कोई दिक्कत नहीं। हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस is calculated या measured
फ्रॉम, बोलो कहां से बेटा, तो फ्रॉम फोकस, ठीक है। तो इसलिए x बराबर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड y बराबर क्या होगा बेटा, तो ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। इतना बात एकदम क्लियर हो गया बाबू। किस में करेंगे, x और y हमेशा लेंगे तो कहां से बेटा, तो फोकस से लेंगे। साहब ये किस में सिर्फ और सिर्फ ये बेटा, ये किस में लेंगे, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूटन फॉर्मूले को प्रूफ करने में ये डिस्टेंस लाएंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब तुम सोचो कि हमने तो जो u पढ़ा था बेटा, ये u कहां से पढ़ा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था तो कहां से था, तो ये जो u लेते थे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से बेटा, पोल से लेते थे। तो तुम सोचो कि साहब हमको अगर कुछ भी करना है तो साहब हम तो न्यूटन का फॉर्मूला ही ना अप्लाई करेंगे। कुछ भी निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, कुछ भी निकालना है बेटा, तो हमारे लिए तो एक ही फॉर्मूला है। वो कौन सा, तो साहब मिरर फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र। अब मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बोलो नहीं आया, पक्का याद है। न्यूटन फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका मतलब यहां पे जो u और f लिया जाता है इस फॉर्मूला के लिए, वो तो हमेशा पोल से लिया जाता है। तो अगर x दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से, तो क्या इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हम पोल से नहीं माप सकते हैं, तो हाँ माप सकते हैं। कैसे, तो तुम अगर ये फोकस दिया हुआ है सर, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या फोकल लेंथ नहीं हो जाएगी, नहीं। तो तुम सोचो कि अब पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी हो जाएगी x प्लस f। बोलो हाँ कि ना, नहीं। तो ध्यान से देखिए, तो हियर u बराबर क्या हो जाएगा, तो नाउ ऐसे लिख देते हैं, नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस DISTANC, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, तो उसको u लिखते थे, क्या लिखते हैं हम लोग, u लिखते हैं बेटा। तो u बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस f, ये हो जाएगा x प्लस f। अच्छा, u यहाँ पे पॉजिटिव होगा बेटा कि नेगेटिव होगा, तो साहब मिरर यहाँ पे है, इसका रिफ्लेक्टिंग फेस मतलब परावर्तक सतह तो इधर है और ऑब्जेक्ट भी इधर है, तो मतलब लाइट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो हम इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण के अपोजिट दिशा में जा रहे हैं ना, तो u क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे u क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस f। अच्छा, अब देखिए इमेज डिस्टेंस, IMAGE, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से, तो फ्रॉम पोल। कहां से लेंगे इसको भी बेटा, पोल से, तब ना फॉर्मूला फिट कर पाएंगे। हाँ सर, तो v बराबर माइनस का, ये माइनस क्यों होगा अभी बाद में देख लेंगे। v बराबर देखो, तो इमेज डिस्टेंस को ही हमने v बोलते हैं। अब v कहां से कहां तक होता है, इमेज डिस्टेंस कहां से, तो पोल से। तो पोल से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहां से यहां तक की दूरी y है, यहां से यहां तक की दूरी f है, तो यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, y प्लस f। बोलो कोई दिक्कत, यहां से इमेज से पोल की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहां से यहां तक y दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कहां से लिया गया है, y, तो फोकस से लिया जाएगा ना, लिया गया ना, तो y यहां से यहां तक हो गया, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, f। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी y प्लस f। बोलो कोई दिक्कत, तो नहीं साहब, तो ये हो जाएगा y प्लस f। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, इमेज भी बेटा पोल से इधर ही जाने में मिल रहा है ना, इसका मतलब इधर जाएंगे तो क्या, माइनस, तो माइनस का मतलब माइनस लगा दिया। बोलो कोई दिक्कत, तो नहीं। आइए अब क्या करना है बेटा, ठीक है,
फॉर्मूला ना है, तो हमको कुछ फॉर्मूला लाना होगा ना। तो फॉर्मूला लाने के लिए आप यूज कीजिए मिरर फॉर्मूला, मतलब दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र मतलब अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है सर। आइए ध्यान से देखिए तो, या 1/v, v का मान क्या हो जाएगा, माइनस का y प्लस f। बोलो कोई दिक्कत नहीं। u का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस का x प्लस f, ये भी हो गया। अच्छा बराबर, अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, फोकल लेंथ भी इसकी निगेटिव ही नहीं होगी, तो माइनस का f। बोलो कोई दिक्कत नहीं। या इसको उधर लेके चले जाओ तो क्या बच जाएगा, 1/y प्लस f, माइनस हटा दिए, बराबर 1/f माइनस 1/x प्लस f। देखो तो बेटा नहीं हो जाएगा, क्या करो, इसको हम उधर लेके चले गए, इसको इधर लेके चले आए, तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/y प्लस f, नहीं इधर आएगा तो 1/f माइनस 1/x। बोले इतना कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। तो साहब इतना लिख लीजिए, और लिखने के बाद हम है ने तनी क्या करेंगे बेटा, मिटाएंगे। क्या करेंगे, मिटाएंगे। जल्दी जल्दी लिख ले। हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, कह रहा है क्या कि साहब या इसके बाद यहां आना है, या 1/y प्लस f बराबर, इन दोनों का एलसीएम ले लो बेटा, तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा f इंटू x माइनस f। मतलब इन दोनों का एलसीएम लेना है ना, तो कुछ नहीं, इन दोनों को गुणा में रख लो, इन दोनों किस में रख लो बेटा, गुणा में रख लो, वही एलसीएम हो जाएगा। अब देखो, अब f से f कट जाएगा तो बचे क्या, x प्लस f, तो ऊपरा क्या हो जाएगा, x प्लस f। बोलो आया, अरे एलसीएम लो ना, इसका एलसीएम लोगे तो f इंटू एक्स प्लस f हो गया। अब यहाँ पे लिखने के लिए क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, तो इससे इसको भाग देंगे नीचे वाले, तो बचे क्या, x माइनस f, और जो बचा उसी को ऊपर वाले से क्या करते हैं, गुना कर देते। ऊपर में एक न है, तो 1 इंटू एक्स प्लस f कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस है। और यहाँ किसका साइन है, घटाव का, तो घटाव का साइन दे लेंगे। अब फिर से, अब यहाँ पे x प्लस f है, तो x प्लस f से इन दोनों को भाग दो, तो x प्लस f पूरा कट जाएगा, तो बचेगा x f, तो f से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, f है बचेगा, नहीं तो हाँ सर सही बोले, तो 1/y प्लस f बराबर, अब ई प्लस f है, आई माइनस f है, तो ई कटेगा, तो हाँ सर कट जाएगा, हाई वाला f, हाई वाला f क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0 कहेगा, तो माइनस का है, प्लस का है, तो 0 नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो बचेगा कितना बेटा ऊपर में, x बाई f इंटू एक्स प्लस वाई, इतना ना बचेगा, शाबाश। या एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन जाएगा, f इंटू एक्स प्लस वाई बराबर x इंटू वाई प्लस f, इतना ना बचेगा, ठीक है। या सब गुना करो, f इंटू एक्स प्लस f इंटू वाई बराबर x इंटू वाई प्लस x इंटू f। कहीं गड़बड़ा गया है काजी, एक सेकेंड। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v, v बराबर हो जाएगा
वाई प्लस एफ माइनस का एक्स प्लस एफ, ये हो गया एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1/y प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/x। बहुत बढ़िया। 1/f प्लस वाई बराबर हो जाएगा f इंटू एक्स प्लस एफ। ओहो हो, है या ना घबरा गया है, ये वाई नहीं ना है, यहाँ पे f है। ओह, तो लोग बोला भी नहीं रे, मास्टर से गलती करा रहा है। 1/y प्लस एफ बराबर एक्स बाई, है में गुना करो, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लो बेटा। तो x इंटू वाई प्लस एफ बराबर, इसमें गुना करो तो f इंटू एक्स प्लस एफ, इतना ना हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब गुना कर लो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो कहा जाएगा x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू एफ बराबर, इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा x इंटू एफ प्लस एफ का स्क्वायर। बोलो नहीं साहब, है नहीं यो एक्स एफ है नहीं यो एक्स एफ है, तो गया, तो हाँ सर गया। आपको क्या मिला, एफ का स्क्वायर बराबर एक्स इंटू वाई, या x इंटू वाई बराबर एफ का स्क्वायर, कुछ वो बोल सकते हैं, या x इंटू वाई बराबर क्या बोल सकते हैं आप, एफ का स्क्वायर। बेटा इसी को हम लोग नाम दिए हैं न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो साहब न्यूटन का फॉर्मूला में कहता है क्या, x इंटू वाई, एक्स क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से, तो फोकस से, लिखवा दिए हैं। y क्या है, तो इमेज डिस्टेंस, कहाँ से, तो फोकस से। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा उस दर्पण की फोकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगी। वो जो दर्पण होगा, जो मिरर होगा, उसका जो फोकल लेंथ होगा बेटा, उस फोकल लेंथ का जो भी स्क्वायर करोगे, उन दोनों का गुणा उसके स्क्वायर के, फोकस के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी को हम लोग न्यूटन फॉर्मूला बोलते हैं। अब कैसे, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो ध्यान से देखेंगे। इतना समझ में आ गया, क्या पढ़े न्यूटन का फॉर्मूला, x इंटू वाई बराबर एफ का स्क्वायर, x इंटू वाई बराबर एफ का स्क्वायर, वेयर x एंड y आर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। ओके, आइए अब थोड़ा देखेंगे इधर। क्या मास्टर ये जो चीज़ बताया, ये क्या बताया, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देख। जैसे मान लो कि ये हमारा एक मिरर है, इस दर्पण की फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो कह रहा है इमेज कहाँ बनेगा, तो v बराबर पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, तो v बराबर क्या पढ़े थे, u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ, यही ना पढ़े थे बेटा। हाँ, तो तुम सोचो u बराबर कितना हो गया, माइनस का 30 गुने f माइनस का 20 बटा माइनस का 30 माइनस का 20, तो क्या हो जाएगा -30 माइनस माइनस प्लस, तो 30 गुने 20 बटा -30 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 30 गुने 20 बटा माइनस का 10, 0 0 कट गया, आ गया बेटा माइनस का 60 सेंटीमीटर। मतलब जो इसका इमेजवा होगा बेटा, कौन क्या होगा, इमेजवा का मतलब हेजा, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे ना बनेगा। कैसे, तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसका फोकसवा कहाँ होगा बेटा, तो फोकसवा 20 सेंटीमीटर है ना, तो एकड़ है नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका फोकस, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, अब तुम सोचो कि ई तो है पोल, ये क्या है बेटा, पोल है, तो पोल से फोकस की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बेटा, 20 सेंटीमीटर।
तो तुम सोचो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक 30 है, यहां से यहां तक 20 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। तो तुम सोचो x बराबर क्या हो जाएगा, x क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से, तो फोकस से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, फोकस से, कितना हो गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, y बराबर क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस, कहां से, तो फोकस से। तो तुम सोचो कि यहां से यहां तक पूरा 60 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है, तो साहब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी यही ना y कहलाएगा। अब y का मान कितना हो जाएगा, तो 30 में से 30 चला जाएगा, 30 में से 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 सेंटीमीटर, 60 में से ये 20 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो तुम सोचो अगर तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कहाँ से, तो फोकस से, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है कहाँ से, फोकस से, तो सोचो इसकी फोकस हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा, f का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, या फोकस अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, यही ना फॉर्मूला, तो या f का स्क्वायर बराबर x कितना है, 10 गुने 40, तो कितना हो जाएगा, 400। तो इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा, √400। √400 का मान हो गया 20 सेंटीमीटर। ये अपना का हो गया बाबू, आंसर। वाह, तो देखो फोकस इसकी 20 सेंटीमीटर निकला कि नहीं निकला। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस फोकस से दिया हुआ है, तो साहब हम उसकी फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं ई न्यूटन के फॉर्मूला से, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, इसका डिमेरिट क्या है बेटा, डिमेरिट क्या है कि यहाँ पे देखो x बराबर 10 लिखा है, ना कि माइनस का 10। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ठीक है साहब इसमें कोई साइन नहीं होता है, कोई साइन को लिया नहीं जाता है। तो सोचो कि अगर साइन को नहीं लिया जाएगा तो साहब डिमेरिट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल है, उससे हमको कोई लेना देना, ये बता ही नहीं पाएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा रियल है कि वर्चुअल है, क्योंकि साइन ही नहीं पता है ना। तो साइन नहीं पता है तो साहब हमको नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए साहब सिंपल इसमें मैग्नीट्यूड ही लिया जाता है, f का स्क्वायर बराबर x इंटू वाई, वेयर x इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, y इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा, कहते हैं सर ये न्यूटन का फॉर्मूला जो आया f स्क्वायर बराबर x इंटू वाई, साहब ये खाली मिरर के लिए वैलिड है। तो साहब ये खाली मिरर के लिए नहीं वैलिड है, न्यूटन फॉर्मूला इज ऑल्सो वैलिड फॉर लेंस। यहाँ पे एक स्टार देके लिखना है कि न्यूटन, स्टार देके क्या लिखिएगा बेटा, न्यूटन्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर मिरर एज वेल एज का मतलब के साथ साथ एज लेंस। आगे लेंस पढ़ना है हम लोग को बेटा, है ना, लेंस, तो लेंस के लिए भी ये वैलिड होगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो साहब यही था आपका न्यूटन्स फॉर्मूला। तो इसके बाद हम लोग का रिफ्लेक्शन खत्म होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा रिफ्रैक्शन। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिफ्रैक्शन के साथ। ओके।